Hello friend, this is Tariq Anwar. Welcome to our educational channel where we will be exploring the fascinating world of future perfect continuous tense. Dear friend, this video is designed to provide you with a solid understanding of future perfect continuous tense and how to use it correctly. तो गाइस आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लोर करेंगे, जहां पर हम इसके मीनिंग, डेफिनेशन, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड यूजेज को भी डिस्कस करेंगे। Apart from these, there are some rules and principles related to future perfect continuous tense will also be discussed in today's session. So without not taking more time, let me start today's topic. Active voice, future perfect continuous tense. दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो एक्टिव वॉइस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फॉर्मूला ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाइक विल या शेल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का फॉर्मूला ये हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट अस टेक सम एग्जांपल रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ के होने के बारे में हमें मालूमात फराहम की जाए। जैसे इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 ईयर्स। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जनवरी में मैं सैन फ्रांसिस्को में 10 सालों के लिए रह रहा हूँगा। तो इन जैन आई विल हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 ईयर्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। क्यों? इसलिए कि इस सेंटेंस से हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आई ये सैन फ्रांसिस्को में 10 सालों के लिए क़याम कर रहा होगा। तो गाइस, इस सेंटेंस में आई एज अ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल को यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जो फॉर्मूला बताया गया है वो फॉर्मूला इस पर कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एंड द नेक्स्ट, यू विल हैव बीन डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 4 o'clock, कि तुम इस सब्जेक्ट को 4 बजे से डिस्कस कर रहे होगे। तो गाइस, ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए कि इस सेंटेंस से हमें ये बात पता चल रही है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट को पिछले 4 घंटों से उस पर क्या है, डिस्कशन किया जा रहा है। तो यू एज अ सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलियरी वर्ब विल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एंड द नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल ईयर्स, कि हम इस सिटी में कई सालों से रह रहे होंगे। We as a subject shall as an auxiliary verb have been to form future perfect continuous tense staying present participle form of the main verb. And the next, Fatima will have been teaching her children since 2 o'clock. फातिमा अपने बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रही होगी। तो फातिमा as a subject, will as an auxiliary verb, have been is used here to form future perfect continuous tense. Then teaching is a present participle form of the main verb. Then rest of the sentence. So this sentence is called affirmative sentence of future perfect continuous tense. And the next, guys, यहाँ पर नोट करके इस बात को बताना चाहते हैं, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस किया है, तो उन तमाम एग्जाम्पल या ये कह लें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, जुमलों को कब यूज़ किया जाता है, इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। सो हैव अ लुक एट द पैराग्राफ. These sentences of this tense indicate that the work will be going on for some time in the future and will not be completed, and it also gives time for the work to continue. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस टेंस के सेंटेंसेस से ये बात मालूम होती है कि कोई काम या कोई इवेंट फ्यूचर में कुछ वक्त तक लगातार होता होगा और वो पूरा नहीं होगा। इसमें काम के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? कि जिससे ये बात मालूम होती है कि कोई काम उस ज़माने में, यानी कि कोई काम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कुछ वक्त तक लगातार होता रहेगा और वो काम पूरा नहीं होगा। और इसी के साथ साथ इस टेंस में उस काम या उस इवेंट के कंटिन्यू होने का टाइम भी बताया जाता है। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि इस टेंस के सेंटेंसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई काम ऑन गोइंग होगा कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में, और इसी के साथ साथ गाइस वो काम कंप्लीट या मुकम्मल नहीं होगा। एंड इट ऑल्सो गिव्स द टाइम फॉर द वर्क टू कंटिन्यू। और इसी के साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
उस काम के या उस इवेंट के जारी रहने या ऑन गोइंग होने का टाइम भी बताया जाता है। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1। तो गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग एक रूल को यहाँ मेंशन किया जा रहा है, और वो रूल ये है कि जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना पड़े, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय जब आप आई या वी एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आई और वी के साथ शेल हैव बीन का प्रयोग करना है। वंस अगेन, जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो आई और वी के साथ शेल हैव बीन का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जैसे कि एग्जांपल दिया, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। एंड द नेक्स्ट, और इसी के साथ साथ गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि आई और वी के अलावा अपार्ट फ्रॉम आई एंड वी लाइक ही, शी, इट, नेम, दे, इन सब्जेक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विल हैव बीन। जैसे फॉर एग्जांपल, ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, शी विल हैव बीन सर्विंग हर फूड। तो ही, शी, इट, दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। एंड द नेक्स्ट, नॉट। The use of this tense is becoming less and less nowadays. That is, in modern English, the construction of this tense has started to be continued. तो गाइस नोट करके यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया जा रहा है, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज वाइल फॉर्मिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें इस बात की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इस टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज आजकल बहुत ही कम होने लगा है, यानी मॉडर्न इंग्लिश में इस टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बनावट कंटिन्यू के इस्तेमाल से होने लगी है। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही कम हो गया है। इसकी जगह पर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो 2 घंटे तक काम करते रहेंगे, वो 2 घंटे तक काम करते रहेंगे। तो इस सेंटेंस को, इस जुमले को मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, दे विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर 2 आवर्स, कि वे लोग 2 घंटों से काम करते रहेंगे। ये हुआ मॉडर्न इंग्लिश। एंड द नेक्स्ट, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि वे लोग 2 घंटों से काम कर रहे होंगे। ये है गाइस ओल्ड इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कंटिन्यू के इस्तेमाल से होने लगा है। जैसे दे विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस के अलावा, इस एग्जाम्पल के अलावा अगर कहना हो कि वो बच्चा, वो लड़का 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो हम कैसे बोलेंगे? दैट बॉय विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो ये तो हो गया क्या? ओल्ड इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ओल्ड इंग्लिश में। अगर इसी जुमले का ट्रांसलेशन मॉडर्न इंग्लिश में करना हो तो बोलेंगे दैट बॉय will continue to play the cricket for 2 hours। तो इसी बात को नोट करके बताया गया है। So keep it in your mind while performing future perfect continuous tense। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। इन जनवरी आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 ईयर्स। जनवरी में मैं सैन फ्रांसिस्को में 10 सालों से क़याम नहीं कर रहा हूँगा। तो इन जनवरी आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 ईयर्स, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो गाइस चलें अब इस फॉर्मूला को इस पर अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल। आई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस लिविंग। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट, आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग संस्कृत फॉर 4 आवर्स, कि मैं पिछले 4 घंटों से संस्कृत नहीं सीख रहा हूँगा। लर्निंग के माने आते हैं सीखना, तो मैं नहीं सीख रहा हूँगा संस्कृत 4 घंटों से। तो आई एज अ सब्जेक्ट, शेल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट
for negative have been for future perfect continuous tense learning present participle form of the main verb और संस्कृत रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। एंड द नेक्स्ट, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कि तुम सुबह से नहीं सो रहे होगे। तो गाइस, यू एज अ सब्जेक्ट, विल एज ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट एज अ नेगेटिव, हैव बीन एज अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड द नेक्स्ट स्लीपिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। एंड द नेक्स्ट, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स फॉर 6 आवर्स, कि मैं 6 घंटे से मैथमेटिक्स को स्टडी नहीं कर रहा हूँगा। एंड द नेक्स्ट, दे विल नॉट हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 4 days, कि वे लोग 4 दिनों से नदियों में बाथिंग यानी कि स्नान नहीं कर रहे होंगे। तो गाइस, जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को मेंशन किया है, ये सब के सब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इसलिए कि इसमें किसी चीज़ के ना होने के बारे में इंफॉर्मेशन और मालूमात दिए जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना हो, तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको ऑक्सिलियरी वर्ब विल या शेल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने का फॉर्मूला। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। इन जनवरी विल आई हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 10 years, क्या मैं जनवरी में 10 सालों के लिए सैन फ्रांसिस्को में कयाम कर रहा हूँगा। तो गाइस, इस सेंटेंस में विल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आई एज अ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, लिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर अंकित फॉर 5 hours, क्या तुम अंकित का 5 घंटे से वेट कर रही हो। एंड द नेक्स्ट, शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटों से खाना नहीं बना रहा हूँगा। एंड द नेक्स्ट, वाई विल दिस गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ये लड़कियाँ इतने लंबे समय से गाना क्यों गा रही होगी। एंड द नेक्स्ट, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग सिंस 5 o'clock, कि वे लोग 5 घंटों से क्या कर रहे होंगे। तो गाइस, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इसलिए कि इन तमाम सेंटेंस, इन तमाम एग्जाम्पल में किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन और सवालात किए जा रहे हैं। तो इसके बनाने का फॉर्मूला वही है कि सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को ऐड करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1, if the interrogative sentence begins with the word kya, then do not translate it but use will or shall before the subject in such sentences and the rest of the sentence remains the same. तो गाइस, रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला क्या से स्टार्ट होता है तो उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको ये करना है कि जो ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने में, उस ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले आपको रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, विल दे हैव बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 2 years, या शैल दे हैव बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 2 years, क्या वे लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आप देखें, विल या शैल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब पहले यूज किया गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो रहा है। एंड द नेक्स्ट, if a question word comes between the interrogative sentence, first write the question word. तो गाइस, रोल नंबर 1 का दूसरा क्लोज इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो ऐसी सूरत में आपको उस क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हैव बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो गाइस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ये लड़कियां लंबे समय से गाना क्यों गा रही होंगी। तो गाइस, अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ क्यों का ट्रांसलेशन सेंटेंस के बीच में हो रहा है, क्यों गा रही होंगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको पहले उस क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन लिखना है, जैसे कि वाई, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिस गर्ल्स, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लाइक वेटिंग, एंड द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये लड़कियां लंबे समय से गाना क्यों गा रही होंगी। एंड द नेक्स्ट, एंड इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव देन नॉट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट बट बिफोर हैव बीन। तो गाइस, रूल नंबर 1 का तीसरा क्लोज इस बात की तरफ इंडिकेट करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता है, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो,
मनफी हो तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? तो इसी बात को बताया जा रहा है कि नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद हैव बीन से पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 6 आवर्स, कि वे लोग 6 घंटे से हिस्ट्री इतिहास की स्टडी नहीं कर रहे होंगे। तो गाइस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कि यहाँ पर स्टडी ना करने को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है? दे, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है मगर हैव बीन से पहले। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हैव बीन से पहले करना है। गाइस ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। So dear friend, these are the things we had discussed in today's class. Remember to like this video, share and subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated on our future uploads. Let's embark on this learning adventure together. Happy studying. Have a nice day. Take care. Thank you very much. Bye-bye.